नमस्कार, मैं प्रशांत रमन रवि, असिस्टेंट प्रोफेसर, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चंबा। और आज आप सबके समक्ष मैं घनानंद का एक बहुत ही खूबसूरत कवित्त की व्याख्या करूंगा। बहुत ही प्यारा कवित्त है और उसके अर्थ पे बात करूंगा और कैसे परीक्षा में आप किस तरह की व्याख्या करके अच्छे से अच्छे अंक ला सकते हैं। तो आइए पहले इस कवित्त को पढ़ते हैं और फिर उस पर हम चर्चा करते हैं। घनानंद कहते हैं, नैनन में लागे जाए जागे सु करे जे बीच, या बस हुए जीव धीर होत लोटपोट है। रोम रोम पूरी पीर व्याकुल शरीर महा, घूमे मति गति आसें प्यास की न टोट है। चलत सजीवन सुजान दृग हाथन ते, प्यारी अनियारी रुचि रखवारी ओट हैं। जब जब आवे तब तब अति मन भावे, आहा कहा विषम कटाक्ष सर चोट हैं। सबसे पहले हम संदर्भ पर बात कर लें। प्रस्तुत कवित्त हमारी पाठ्यपुस्तक रचना पुंज से ली गई है। इस कवित्त के रचयिता रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रेम के पीर के महान कवि घनानंद हैं। इस कवित्त में घनानंद ने नायिका की आँखों को बाण बताते हुए उस बाण का, यानी कि नायिका की आँखों रूपी बाण का जो प्रभाव उसके हृदय पे पड़ता है, उसका जिक्र किया है। आइए अब इस कविता की व्याख्या करते हैं। नैनन में लागे जाए जागे सु करे जे बीच, अर्थात नायिका सुजान की तिरछी निगाहों का तीर बहुत ही कमाल का है। तिरछी निगाहों का तीर लगता तो आँखों में है, लेकिन उसकी चोट दिल पर लगती है। कहने का भाव यह है कि निगाहों से मिलते ही एक मीठी चुभन घनानंद के दिल में पैदा होती है, जिसे घनानंद बयां करने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे कहा, या बस वह जीव धीर होत लोट पोट हैं, अर्थात इन निगाहों की चोट की चपेट में पड़कर धीर वीर व्यक्ति भी लोटपोट हो जाता है। यानी कि कहने का भाव है कि सुजान की आंखों में सौंदर्य की जो चमक है, जो जादू है, उससे धीर से धीर व्यक्ति भी बच नहीं पाता, वो खुद भी नहीं बच पाते। और कहा, रोम रोम पूरी पीर व्याकुल शरीर महा, अर्थात इस तीर से घायल प्रेमी अपना सारा धीरज खोकर बेहाल हो जाता है। उसके शरीर के रोम रोम में प्रेम की पीड़ा घर कर लेती है, वह और ज़्यादा बेचैन हो उठता है। घूमे मति गति आसें प्यास की न टोट है। बुद्धि, मति कहते हैं बुद्धि को, अर्थात बुद्धि इस बेचैनी से निकलने के लिए चारों ओर दौड़ती है, घूमती है, रास्ता खोजती है, लेकिन उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। और कवि ने एक कमाल का दृष्टांत दिया है कि प्यास की न टोट है, कि सामान्य बाणों के लगने से पानी पिलाने पर कुछ राहत मिल जाती है, लेकिन सुजान के नैनों के बाण प्यास को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, अर्थात घनानंद को और ज़्यादा चोट खाने की इच्छा होने लगती है। यह प्रेम की गति ही अनियारी है। चलत सजीवन सुजान दृग हाथन थे। घनानंद कहते हैं कि ये बाण साधारण बाण नहीं हैं, ये बाण सुजान के नेत्र रूपी हाथों से छूटते हैं। जैसे सामान्य बाण हाथों से कोई चलाता है, धनुष से चलाता है, वैसे ही ये जो बाण हैं वो सुजान की आँखों रूपी धनुष से निकलते हैं। और आगे कहा, प्यारी अनियारी रुचि रखवारी ओट हैं, अर्थात ये बाण अपनी नोक पर सुजान की सुंदर छटा लेकर चलते हैं। जिस सुजान के सौंदर्य पर घनानंद मुग्ध हैं, सुजान के नैनों से निकलने वाले ये बाण अपनी नोक पर सुजान के उसी सौंदर्य को लेकर चलते हैं और सीधे नायक यानी कि घनानंद के हृदय में लगते हैं, हृदय में उतर जाते हैं। और अंत में कहा, जब जब आवे तब तब अति मन भावे,
आहा कहा विषम कटाक्ष सर चोट हैं। जब जब सुजान की तिरछी नज़रों के बाण चलते हैं तो घनानंद के मन को वे बहुत भाते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। आँखों का दिल पर लगने वाला जो चोट है उसके आनंद का वर्णन शब्दों से परे है। घनानंद उसे अनिर्वचनीय मानते हैं, वर्णन के परे मानते हैं कि सुजान की आँखों का जो तीर है, जो सौंदर्य वहाँ से निकलता है, जो सीधे उनके दिल पे आके धमक दे देता है, दिल में छा जाता है, उसे वे शब्दों में बयां नहीं कर पाते हैं। आपने पिछले दिनों एक वो साउथ की एक मूवी का एक गाना, बड़ा ही प्रिया वॉरियर जो है एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस है, उसका एक वीडियो क्लिप देखा होगा, वो बहुत वायरल हुआ होगा। उसमें वो आँख मारती है ऐसे जैसे धनुष चढ़ा के, बंदूक चढ़ा के, और देखते हैं कि सामने जो हीरो है वो कलेजा थाम लेता है, जैसे लगता है कि आँखों से निकलने वाली जो गोली है सीधे उसके दिल में जाके उतरती है। तो कहने का भाव ये है कि सौंदर्य का जो वेग है, सौंदर्य की जो तीव्रता है, वो सीधे नायक या प्रेमियों के दिल पे जाके लगती है। इस कवित्व में दृश्य बिंब एवं श्रृंगार रस का सामंजस्य हुआ है, अनुप्रास एवं रूपक अलंकारों का प्रयोग है, और सहज एवं सरल ब्रजभाषा का प्रयोग घनानंद ने इस कवित्व में किया है। शुक्रिया, नमस्कार।